दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी इस तरीके से गिर रही है कि आपने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। और मिड एंड स्मॉल कैप की सेलिंग तो देखने लायक है। अब यहां से आगे क्या होगा और इस वक्त में हम कैसे क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता। सही बात है दोस्तों, बहुत शॉकिंग होता है क्योंकि गिरावट के बारे में बातें करना वो एक अलग बात है। हम बोलते हैं चलो बाजार थोड़ा बहुत नीचे जाएगा तो देख लेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जब बाजार गिरता है और आपको चोट लगती है तो वो दर्द बिल्कुल अलग होता है। वो दर्द हम सबको होता है। लेकिन अभी मैं एक अलग एंगल से बात करने आया हूं दोस्तों, कि देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आपको बने रहना है, एक इन्वेस्टर की तरह बिहेव करना है, तो आपको अपनी एक बेस लाइन पता होनी चाहिए, एक टॉप लाइन पता होनी चाहिए। बॉटम लाइन है, ये टॉप लाइन है। बॉटम लाइन कैसे बनेगी? तो आप लोगों को सिर्फ ये जान लेने की जरूरत है कि मेरे पास अगले 1 साल या 4 साल का खर्च हो। अगर आप या तो अर्न करते होंगे तो आपका कोई मंथली इनकम रेवेन्यू आ रहा होगा, है ना, मंथली रेवेन्यू, मंथली इनकम आ रही होगी, या फिर आप एक इन्वेस्टर है, प्योर इन्वेस्टर ही है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब जब बाजार में कहीं बहुत थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आई, आपने थोड़ा बहुत सेलिंग करके अपने आने वाले 3 से 4 सालों के खर्च का इंतजाम करके रखा हुआ है। हर 6 6 महीने में आपको मौका मिलेगा, चाहे बाजार में कितनी भी बड़ी कयामत आ रही हो दोस्तों। ये वाली बात तो दिमाग में आपको डाल ही लेनी है कि 6 महीने में चाहे जितनी बड़ी गिरावट आए, 6 महीने बाद वहां से शॉर्ट कवरिंग होती है, और कितनी बड़ी तेजी आए उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये एक साइकिल है जो उस कयामत के दिन आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन काम ऐसे ही होता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ 5 साल का, 10 साल का जाके चार्ट देखिए, वहां पे कब कब बॉटम बना है, उसके बाद में कब फिर से पिक बना है, फिर बॉटम, फिर पिक। तो आपको ऐसा पता लगेगा कि यार, ओवरऑल बाजार में तेजी का दौर जो चल रहा था वो तो 4 साल में जाके ये वाला पीक बना, लेकिन बीच बीच के इंटरमीडिएट छोटे 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 पिक्स एंड वैलीज देखते रहेंगे तो 6 6 महीने की गैप में आपको मौके मिलते रहते हैं। तो घबराहट में ये गलती मत करना कि उधर तो पिक पे आपने खरीद के रख लिया और अब बॉटम पे बेच के भाग भी गए। कम से कम यहां बेचने के बजाय जब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी 2 3 महीनों के बाद में, वहां पे थोड़ा बेच के कैश हाथ में रख लिया, वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, कि जब हम अपने आप अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट कर लेते हैं इन नंबर्स के साथ में, कि इतना पैसा मेरे पास है, इससे मैं सुरक्षित हूं, तो ये भ्रम टूटने का ये सबसे अच्छा टाइम है दोस्तों। एक नकली चीज के लिए टेंशन लेते लेते आप कोई परमानेंट लॉस मत कर लेना, असली नुकसान मत कर लेना। तो आपको मैं कह रहा हूं कि स्ट्रेस इतना मत लीजिए, क्योंकि नंबर्स के साथ में अगर इनको बहुत ज्यादा देखते रहे, घूरते रहे और बार बार कहानियां बनाते रहे, अपने आप को गालियां देते रहे, तो हो सकता है आप अपना बीपी ऊंचा नीचा कर ले, अपना तनाव बढ़ा ले। तो नंबर्स तो ठीक है, ये तो नोशनल प्रॉफिट लॉसेस देखते हैं। क्या जब बहुत प्रॉफिट दिख रहा था आपके पोर्टफोलियो में तो क्या आप नाच रहे थे रोज? नहीं। तो जब लॉस दिख रहा है और आप बुक नहीं कर रहे हो तो आप रो क्यों रहे हो? कितनी भी बुरी हालत होगी, इंडिया की इकोनॉमी में सारे मैक्रो फैक्टर्स तो अच्छे हैं ही हैं। अब सवाल हमारा ये होता है कि इस वक्त हम क्या करें। तो आप ये करने वाले हो दोस्तों, कि अपने जितने भी होल्डिंग है आपके पोर्टफोलियो में उसको चेक कर लो। उनकी क्वालिटी के हिसाब से ये पता लग जाए कि ये बहुत अच्छे शेयर्स हैं, इनमें बने रहना है, ये थोड़े कमज़ोर है, इनको निकाल के जो दूसरे अच्छे शेयर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टडी करोगे तो ऐसे स्टॉक्स भी नज़र आएंगे जो आपके पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में आपने उस वक्त लिए थे, बड़े अच्छे दिख रहे थे, पर अब पता लग रहा है कि उनकी ताकत नहीं है ऐसी। अब उनका सीन बदल गया। बाजार में बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, चीजें बदल जाया करती है। तो आपने स्विचिंग कर ली धीरे धीरे, वो भी एक झटके में नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, कि आपने सीधा 5 लाख रुपए का ये शेयर बेचा और सीधा 5 लाख रुपए का वो शेयर खरीद लिया। इसमें क्या झटका, क्या रिस्क हो सकता है कि जिसको बेचा वो एकदम से नीचे जाए, जिसको बेचा आपने वो एकदम से ऊपर चला जाए, और जिसको खरीदा वो एकदम से नीचे आ जाए। तो इतना झटका भी आपके अभी झेलने के लिए ठीक नहीं होगा दोस्तों। तो ये सबसे अच्छा समय होगा। पिछली गिरावट मुझे याद है, एक तो 2008 9 10 11 की बात करें तो उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, अपने आप को समझने पे काम किया, और उसने मेरी जिंदगी में असली हैप्पीनेस की तैयारी की। आपकी गाड़ी को चलाने में 4 पहिए होते हैं, एक ही पहिया नहीं होता है। तो एक पहिया तो पैसों वाला मान लेता हूँ, करियर वाला मान लेते हैं, दूसरा पहिया हेल्थ वाला मान लिया, तीसरा पहिया रिलेशनशिप वाला मान लिया,
और चौथा पहिया होता है आपकी मानसिक शांति, आपकी अपने आप के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में समझ। तो चारों पहियों पे काम करना होता है दोस्तों। तो कभी कभी खुशकिस्मती से ये मौका मिलता है जब आप अपनी जिंदगी जीना सीख सकते हैं। मेरे बहुत सारे व्यापारी दोस्त हैं, बिजनेसमैन, वो हमेशा बात करते हैं कि यार अभी तो खाना खाने की भी फुर्सत नहीं, और ऐसा कौन सा धंधा, हम तो मजदूर जैसे लगे पड़े हैं। और 2-3 महीने बाद जब सीजन नहीं होता है उनका, मतलब स्लैक सीजन चल रहा होता है, मंदी चल रही होती है, तब फिर वो कहते हैं अरे यार सीजन बड़ा मंदा है। तो वो ये समझ ही नहीं पाते कि हर साल ये साइकिल हो रहा है। हर साल उनके पास एक ऐसा बिजी सीजन आएगा जब उनको सांस लेने की, खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। फिर उनके पास ब्रेक आएगा जब सीजन उतना अच्छा नहीं चलेगा, तो वो उस वक्त अपनी जिंदगी के दूसरे पहियों पे काम कर सकते हैं, पर वो नहीं करते डर के मारे दोस्तों। तो ये गौर करने की बात है कि अभी जितना आप अपने आप को संभाल के रख सकते हैं उतना ही मार्केट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, उसकी तैयारी हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? ये एक गोल्डन चांस है। आप जितना स्टडी कर सकते हो, जितना बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की कहानियां सुन सकते हो, जैसे रामदेव अग्रवाल जी की एक कहानी सुनी थी मैंने, तो लगा कि यार जिनको सब पता है उनको तो नुकसान नहीं होता होगा। मालूम पड़ता है कि वो उनका 100 करोड़ से पोर्टफोलियो पहले 10 करोड़ से 3 करोड़ रहा, फिर वो 100 करोड़ हुआ, फिर वहां से 30 करोड़ आया, फिर 30 करोड़ से वो 1000 करोड़ हुआ, 1000 करोड़ से 300 करोड़ हुआ। इस तरीके से ये उतार चढ़ाव, मतलब 60-70% का गैप डाउन देखना पड़ता है। अगर आपने चुन रखा है कि मिड एंड स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, पर उस वक्त आपको ऐसा गलत कदम नहीं उठाना है जिससे आप आगे बरसों तक पछताते रहें। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, गरीब आदमी हमेशा बेचने की बात सोचता है, अमीर आदमी हमेशा खरीदने के बारे में सोचता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी किसी भी लेवल पे आप लाओ और खरीदते चले जाओ, नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पे माल बेच दिया और 2 महीने तक बाजार और गिरा, आप बड़े खुश हो जाओगे और बाकी सब लोगों को अपनी होशियारी की कहानी सुनाओगे। 2 महीने तक वो लोग चुपचाप आपकी बातें सुनते रहेंगे, उसके बाद बाजार कहीं ना कहीं से तो पलटेगा। और मैं यकीन के तौर पे बता सकता हूँ कि जैसे आप यहाँ पे डर के निकल गए और वहाँ होशियार बन के भी एकदम बॉटम पे एंट्री करने को सोच रहे हैं, आपको मौका नहीं मिलेगा, आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, मानसिक तैयारी नहीं होगी। एक बार अगर आप यहाँ से निकले हैं तो दोबारा आप होशियारी में सोचते रहेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं एंट्री करूंगा, और दोस्तों बाजार ऊपर आ जाएगा। तो जिसने बेचा है वो 2 साल तक हंस सकता है मैक्सिमम, फिर वो जिंदगी भर रोता है। और जिसने खरीदा है वो 2 साल तक रो सकता है मैक्सिमम, फिर वो जिंदगी भर हंसता है। ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको याद दिलाने के लिए आया इस मुश्किल समय में। और बहुत सारी बातें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर बात सुन के आप अभी इम्पल्स में कुछ भी कर सकते हैं। रेवेंज ट्रेडिंग हो सकती है, रेवेंज इन्वेस्टिंग हो सकती है। आप कहीं दूसरे एसेट क्लास पूरे तोड़ ताड़ के मार्केट में किसी भी लेवल पे एंटर कर जाएं और अगले 6 महीने साल भर तक बाजार और गिरता जाए तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और ऐसा होगा दोस्तों कि निफ्टी सेंसेक्स में तो रिकवरी दिखने लगेगी, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में फिर रिकवरी आने में दिक्कत आएगी। तो आप मिड एंड स्मॉल कैप का 10-10 साल का चार्ट देख के और समझने की कोशिश करेंगे कि मिड एंड स्मॉल कैप क्या निफ्टी के साथ कंधा से कंधा मिला के हमेशा चलते रहते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि निफ्टी सेंसेक्स चल रहे हैं लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप में अभी बाइंग नहीं आई है, साल भर हो गया वो चल नहीं रहे। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में जो होगा सो होगा, आपके भीतर क्या हो रहा है अगर वो आपने समझ लिया तो मार्केट में आप हारने वाले नहीं हो। अगर आप हमारे साथ अकाउंट खोल के काम करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें 7066045880 पे, हम आपको लिंक भेज देंगे। अकाउंट ओपन कीजिए, सीखिए, स्टडी कीजिए, समझिए। और ध्यान रखिए कि जब बाजार में बहुत तेजी थी तब आपने कितना कमाया, और जो कमाया था तो बहुत खुश हो रहे थे क्या? तो बाजार में अब मंदी आ गई है, आपको नुकसान हो रहा है, तो आप इतना टेंशन लेने की, रोने की, घबराने की, छाती माथा पीटने की जरूरत नहीं है। अगर बाजार नीचे चला गया और जिंदगी भर ऊपर ना आए और ऐसा ही रह जाए तो भी आप हो जिसके लिए पैसा आने वाला था, आप हो जिसको ये सब मजा चाहिए प्रॉफिट का। आप ही नहीं बचे तो बाकी सब बातें बेकार है, इसलिए अपने आप को संभालिए, ज्यादा जरूरी है। मेरी बातें ठीक लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टेंशन पाल रहे होंगे और जितनी बड़ी बड़ी बातें की होगी, जितने फूल गए होंगे गुब्बारे की तरह, वो उतनी तेजी से फूट रहे होंगे, फट रहे होंगे। ध्यान रखिए, घबराने की जरूरत